तो अब मुझे सब समझ में धीरे धीरे खुलता जाता है। जो मेरे पूरी तो मैं ये समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन जो मेन जो डे टू डे लाइफ में जो हम फील करते हैं, तो वो तो मेरा खुलता ही जा रहा है। और तो मुझे इतना आनंद आता है ना, मेरे घर में अपने फैमिली, जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, तो मुझे भी सब अच्छे ही लगने लगते हैं कि चलो कोई कुछ भी बोलता है तो मुझे लगता है नहीं, वो तो उसकी सोच है, वो मेरी सोच नहीं है, मुझे तो अक्षम होना ही नहीं है। मैं तो मेरी क्षमता तो बहुत है, तो मैं तो क्रोध करने वाली हूँ ही नहीं। अभी धीरे धीरे रोज पढ़ने मैंने ट्राई तो अभी किया है कि रोज एक बार पढ़ूंगी, और उसमें से जो भी मुझे मेरे हिसाब से मैं कर सकूं अप्लाई, वो एप्लीकेशन में लाने का प्रयत्न करूंगी। पहले जो अभी आज सीखा ईश्वर का, तो पहले तो कुछ पता ही नहीं था ईश्वर के स्वरूप में, जैसे जाते थे समझते थे मंदिर में। अब तो मुझे लगता है कि आज ही मेरा एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी मंदिर में तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अभी कोई मंदिर नहीं गया, मंदिर नहीं जाओ चलेगा। लगा कि कण में भगवान है, वो समझते थे, लेकिन उसकी पूरी कण में ईश्वर है, लेकिन उसकी पूरी समझ मुझे आज ही आई। तो अभी ये मंदिर ये मेरे लिए मंदिर है। और मुझे तो अभी ऐसा भी सोच आ रहा है कि मैं रायपुर जाऊँ, यहाँ जहाँ शिविरों में जाऊँ। अभी अरे मुझे लगता है कि ये मैं डे बाय डे जो एप्लीकेशन में मेरे सब ये रखूंगी ना, तो मेरे आसपास वाले घर में फैमिली मेंबर भी ये मुझे देख के भेजेंगे कि हाँ वहाँ जाओ जाओ, क्योंकि ये सब घर में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरा नाम फाल्गुनी है। शिविर से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आने से पहले मुझे बहुत सवाल थे कि जीवन विद्या क्या होगा, लेकिन मन में ये था कि कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। और शिविर के बाद ये था ना कि सुख क्या है, तो सुख के लिए मुझे निरंतर सुखी होने के लिए ही जीना है। और पहले पता नहीं था कि आस्था क्या है, अभी पता चला कि बिना जाने बिना जाने मानना नहीं है, लेकिन इसको जानकर मानना है। फिर स्वस्थ की बात करें, मतलब स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर है, बस इतना ही कहना है। मेरा नाम सारिका है। मैंने 12 पास किया है और अभी मैं कॉलेज में हूँ। सिविल के बाद में कहना चाहूँगी कि मेरा स्वभाव जो है वो बहुत बदल गया है। यानी पहले मेरा स्वभाव ऐसा था, जैसे हम देखें ना, तो मुझे आपको ऐसा लगे कि मेरा चेहरा जो है ना, वो जाने मैंने बहुत ही काम किया हो या कंटाल गई हूँ ना, ऐसा मेरा चेहरा था। और मुझे हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती थी। यहाँ मैंने सिविल में तो बहुत कुछ सीखा है कि धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, न्याय क्या है, वो सब कुछ बिल्कुल ही पता नहीं था। मेरा सुबह हमें यहाँ पे देर हो गई थी आने के लिए, तो मम्मी ने कहा कि आज के दिन तू दिया मत कर, चलेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे दिया तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, लेट हो या जो भी हो जाए। तो मैं दिया करके आई थी, लेकिन यहाँ पता चला कि ईश्वर वो सब मैं जो सोचती थी वो सब कुछ अलग ही है। बस, थैंक यू। अरे वाह। मोनिका मैम को आपका खूब आभार। जो आपने आने के लिए जो फोर्स किया वो बहुत अच्छा था, और मुझे सुधार आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा। आने के लिए तैयार नहीं थी। बीच में क्वेश्चन भी पूछना, वो भी करना, और कोई साथ भी आना, अकेले आके प्रश्न भी देना। वो चेहरा ही देख लीजिए ना, उनका पहले दिन का चेहरा, पहले दिन का चेहरा और आज का चेहरा देखा। मैं तारिका की मदर के पीछे बैठा था, उनके अंदर से वाइब्रेशन आ रहे थे, और वो वाइब्रेशन कह रहे थे तारिका के बारे में कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही आज सजकर बैठे हैं मुझे सजाने। मैं यहाँ आ ही नहीं पाती अगर आप मेरे इन लोग से
कुछ नहीं बोलते। बंद। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, भाभी जी की फोन आई तभी मुझे छुट्टी मिली। मम्मी ने बोला कहाँ जा रही हो? मैंने ईश्वर को पाने। यही तो जिज्ञासा है हमारी। मैं पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था इंसान को सुख दुख साथ में चलते हैं, सुख और दुख रात और दिन ऐसे होता है। यहाँ आकर जाना कि सुख ये हमारे पर, ये हमसे होता है। सुख निरंतर आदमी सुख ही चाहता है इंसान को। ये हमारे आपने कल मुझे समझाया रूम में कि ये सामने वाला भी सुख चाहता है, मैं भी सुख चाहती हूँ। तो ये मेरी समझदारी है कि मैं उनका बुरा नहीं मानूं। वो अपनी जगह सही है, मैं अपने को सही बनाऊं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ममता, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ममता सिर्फ बच्चों के प्रति होती है। आपने बताया बड़े जो रूम में बैठे हैं उनकी नजरों में देखो आप, तो आपको समझ में आ गया कि वो अक्षम है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे कल इतना भाव अच्छा लगा कि वो बैठे हैं, मैं सिर्फ अपने बेटे को ही देख रही हूँ, वो बैठे हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे बहुत फील हो, ममता का मुझे बहुत अच्छा सा समझ में आया, मोक्ष का। और मैं ये न मानना अपने भय से नहीं मानती हूँ। अब ये भी क्लियर हो गया है, डरना नहीं चाहिए। वो मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं अपने बुद्धिशाली से समझदारी बड़ा हो गया। अब तो पहले समझते थे बुद्धिशाली अच्छा बड़ा है, अभी समझदार अच्छा है। और आगे चल के, और ये ईश्वर तो कण कण में है, तो मुझे आज ही पता चला शून्य। ये तो बस ऐसे मानते थे कि शून्य है, क्या है, पर अभी पता चला कि शून्य में ईश्वर है, ईश्वर प्राप्त है। और भगवान की परिभाषा यही है, मैं समझदार हूँ, मैं समझदार के साथ जीऊँ। हाँ, साथ जीऊँ। थैंक यू। मेरा नाम बेला बहन है। मैं टीचर हूँ। इस ज्ञान में तो मूल ऐसा ही है, दूसरों को देखना नहीं है, खुद अपने को ही देखना है। समझो कोई भी बात हम ही समाधान कर सकते हैं और हमको ही समझना है। आगे जीवन में जो हम समझेंगे तो जीवन में दुखी होंगे नहीं। और मैं और गुड़िया भी ऐसे किसी भी बात में कुछ बात हो जाती है तो वो मुझे टोकती है, मैं उसको टोकती हूँ। ऐसे एकदम तो आ जाएगा नहीं, लेकिन धीमे धीमे मैं है कि भी आ जाएगा। ऐसे शिविर करने से ज्यादा ज्ञान पाएंगे। अभी तो हमने जीवन में बीज रोपे हैं, शुरुआत की है। भविष्य में हम ज्यादा से ज्यादा शिविर करेंगे, आएंगे, और मैं और मेरी लड़की इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले गुरुजनों और साथियों, मेरा नाम रक्षा अर्जुन भाई पटेल है और मैं बैंक में नौकरी करती हूँ। मैं भी पहले जब भी मोनिका दीदी का और नानक भाई का फोन आया और मैं जब मिलने को आई तो उन्होंने बोला कि आपको आना है। मैंने पहले से बता दिया कि 7 दिन की छुट्टी लेनी मुश्किल है, पूरा ये महीना मैं छुट्टी पे ही रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो कुछ भी हो, लेकिन आप समझो ये जो शिविर है वो तुम्हारे आपका लाइफ एक तरफ और ये 7 दिन एक तरफ। तभी तो अभी उन्होंने जब भी बोला तो मतलब संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे मुझे फोर्स करके कभी नहीं बोला है कि आपको आना है। मैं कभी बोलूंगी ना मुझे ये करना है तो भी बोलेंगे नहीं अभी टाइम है, थोड़े टाइम के बाद करना। जब वो उन्होंने सामने से बोला कि आपको करना है तो अभी सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये आई तो जीवन विद्या के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने बोला था जीवन विद्या एक शिविर है, हम लोग करके आए। मोनिका दीदी ने सब बताया भी था, लेकिन इतना डीप कुछ मालूम नहीं था। आपने जो जो प्रश्न पूछे उनमें से एक भी जवाब हमारे पास सही नहीं था। जो थे वो प्रचलित दुनिया की जो नजरों से होता है वही, क्यों जीना है, कैसे जीना है, वो जो 2 मुख्य प्रश्न हैं उनके जवाब धीरे धीरे लगता है कि कुछ क्लियर होता जा रहा है। अभी तक तो मुझे बहुत क्रोध आता था, मैं खुद बोलती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ पे समझो मैं सरवण को भी कुछ बोलूँगी वो नहीं किया तो मैं गुस्सा बोलूँगी। घर में भी ऐसा ही था, मतलब मन में ही। अभी पता चला कि क्रोध में करती हूँ वो मेरे में खामी है, दूसरे में नहीं है। और मेरा समझने का नजरिया ही बदल गया, मेरा व्यवहार
अभी काफी मतलब सुधर गया है। मुझे खुद को लगता है कि ये मेरी खुद की अक्षमता है। वो आपने बहुत बड़ी चीज मुझे दी है और मैं आप सब लोग का खूब खूब आभारी हूँ। मेरा नाम महिमा वरलानी है। तो बस स्टार्टिंग ऐसे हुई, पहले जैसे स्टार्ट हुआ पता चला कि अब तक शरीर को ही सब मान के चल रहे थे। बहुत बड़ी ये बात पता चली क्योंकि पहले जो भी रहता था इसी को ध्यान में रखकर चलते थे। डे टू डे लाइफ में भी जो होता था यही रहता था, इसका ड्रेस कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, इसकी गाड़ी कैसी है, बस उन्हीं पे ध्यान जाता था। अब उन बातों पे ध्यान जाता भी तो इंस्टेंट क्लिक होता है कि ये तो शरीर ही है, ये मैं तो हूँ नहीं जो मैं इसको इतनी इम्पोर्टेंस दूँ, तो वो उसी टाइम निकल जाता है वहाँ से। तो एक ये बड़ा चेंज है। फिर ये जो वास्तविकताएं हैं, जो ओरिजिनलिटी में जो है वो पता चला है सब कुछ, तो सच्चाई पता चली है। तो एक अंदर में कॉन्फिडेंस आने लगा है। कुछ डर रहते थे पहले, अब वो धीरे धीरे निकलने लगे हैं। तो उसकी वजह से जिंदगी जो जीने में जो मजा आने लगा है, वो मेरे को अंदर में बहुत ऐसा लग रहा है कि अब बहुत मजा आ रहा है, वो चेंज आया है। और ये तो है कि जो 6 दिन में सुना है, अब तक जो सीखा है, वो सारा दिन अंदर ही अंदर क्यों, कैसे और किस लिए, ये सब अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो शरीर तो बस वो क्रियाएं कर ही रहा है, घर में या कहीं भी। दूसरा, ये प्रोग्राम करने के बाद पहले यही लगता था कि एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है, इसको चेंज करना ज़रूरी है। तो बस वो दूसरे में जो गलती निकालने का जो एक होता था, पता तो है, मैं भी वही करके आई हूँ, वो भी पता था, लेकिन अब ये पता चल गया कि उससे पहले खुद में ज़रूरत है, तो वो खुद में आएगा तो जाके उसमें लाया जाएगा। तो एक वो चेंज, पहले मैंने इंट्रो में भी यही बोला था कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, पर अब लग रहा है नहीं, पहले मुझे ज़रूरत है फिर वहाँ ज़रूरत है। फिर रिश्तों को हम जब से पैदा होते हैं तो बस यही देखते हैं, घर में जो रिश्ते हैं बस उनको जैसे बड़ों को देखते हैं, वो उनसे जैसे निभा रहे हैं, बस वैसे निभाते ही रिश्तों को जिया कहाँ जाता है, जीते कहाँ है। तो अब ये इसके बाद ये समझ में आ गया कि क्या है रिश्ते, कैसे इनको जीना है, वो भी समझ आ गई। मैं सरिता पटेल गांधीनगर से हूँ और मैं शिविर में आई अपने बेटे की वजह से। मेरा बेटा पहली शिविर, जब गुजरात में पहली शिविर हुई चापरडा में, जूनागढ़ में, तो वो उसमें गया था। वो एक दिन पहले गए लेने के लिए, तो लेने के लिए गए तो रास्ते में ही मैंने मेरे हस्बैंड को कह दिया था कि देखो मुझे कोई शिविर उबिर करना नहीं है, मैं कोई शिविर में जाने वाली नहीं हूँ। मेरी बहन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रहती है, उसको मैं उसके यहाँ में 7-8 साल से घर पे गई नहीं हूँ, आप शिविर में ठहरना, मुझे वहाँ छोड़ देना। तो बोला ठीक है। तो फिर हम पहुँच गए जल्दी, करीब 2-3 बजे पहुँच गए। तो बोल के रात को छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो आती हूँ। तो करीब 2 घंटा बैठी मैं, लास्ट करीब 4 बजे से, और मुझे इतना अच्छा लगा। उसमें जो चीज़ें थी वो मुझे इतना अपील करती थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि मैं जो अंदर से चाहती हूँ वो चीज़ें इसमें से आ रही है। तो उस दिन तो मैं रात को गई नहीं अपनी बहन के यहाँ। फिर रात को मैं सोचती थी, फिर मैंने घर पे रूम पे जाकर के फ़ोन किया कि देखो मैं तो ये कल वाला भी सुनना चाहती। ऐसा क्या, जब मैंने शिविर किया था नानक भाई SGVP में, तो मैंने याद है ना, सबकी बातें सुनते सुनते इतने अंदर कब पूरा होगा, सब कब अपनी प्रस्तुति पूरी करेंगे, ऐसा लगता था। लोग भी तो ज्यादा थे ना, बहुत थे ना, हाँ रात तक देर तक चला इतना सारा। फिर नहीं, उस समय हम अपने अंदर इतने हिल रहे थे, किसी के सुनने को हम तैयार ही नहीं थे। अभी कुछ अंदर सेट हुआ है ना, तो हम ये सोचते हैं कि देखिए आप क्या बोल रही है, आप क्या बोल रही है, ये इच्छा जगी, हाँ वो जगी, पहले नहीं हुआ था। तो मैंने उस समय बोला था, और मैंने देखा सोम भैया चुपचाप ऐसे बैठ के 150 आदमी को सुन रहे थे, इतनी धैर्य से सुन रहे थे। तो फिर मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा भैया आप सभी को इतने प्रेम से, इतनी अच्छी तरह, इतनी धीरज से आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। हम तो कब के हिले डुले परेशान हो रहे हैं कि जल्दी बंद हो जाए तो अच्छा है। ऐसा भी मैंने, बोलते हैं मुझे मानव अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से अच्छा हुआ, और आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया वो आज पहली बार मैंने आप सबको अच्छी तरह सुना।
लेकिन आपने जो मसाला कूट कूट के भरा है उसको वो जो कूट कूट के भरा उसमें जो उड़ा ना वो मैंने अभी देखा। हाँ, बहुत अच्छी तरह हुआ और एकदम आप अच्छी तरह से आप सबको दे पाई, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि इस तरह का शिविर और एक हो आपकी तरफ से, और दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों का शिविर एक आप यहाँ पर ले। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और जो भी चीज़ है वो तो अच्छी बात से हूँ और नानक जी के साथ और रिकवरी सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, सहयोग के रूप में कार्य कर रहा हूँ और यहाँ पर व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और पहली शिविर चापड़ा में की थी, उसके बाद समुत्कर्ष में की है, दूसरी शिविर हुई है। अध्ययन और मनन चलता रहता है, अपने आप को समझने में, स्व और रूपों में समझने के मैं जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परिवार के साथ अच्छी तरह जी रहा हूँ और नित्य जागरूक अवस्था में, जागृति क्रम में रह रहा हूँ। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है, मैं फोटोग्राफी फील्ड से हूँ। मेरे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ कोई शिविर है, शिविर थी ऐसा मेरे को पता था, मगर ये कोई शिविर है जीवन विद्या ये मेरे को कोई पता नहीं था। जब शिविर का फर्स्ट डे था, नानक भाई का सुबह फोन आया 8 बजे मेरे पास, बोले भाई तुम्हारे को शूटिंग करना है, तो बोले हो सकेगा, मैंने बोला हो सकेगा। तो 9:30 बजे मैं इधर आ गया। यहाँ के पता चला कि नहीं भाई एकदम सही जगह पर मैं आया हूँ। जैसे नानक भाई मैं 20 साल से मैं जानता हूँ नानक भाई को, मगर आज तक मैं कभी रेकी मैंने ना की है। मेरे बड़े भाई है मनसुख भाई, कभी इच्छा ही नहीं, मगर आज ऐसा हुआ ये 7 दिन में कि नहीं भाई कुछ तो ऐसा है, ऐसा कुछ करने में, बस वही बहुत बढ़िया लगा, बहुत ये शिविर बहुत बड़ा लगा, अनुभव तो बहुत अच्छा है। बहुत ये 7 दिन में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, कोई एक आध पॉइंट मुद्दा? आराम से क्रोध मेरे को रहता है थोड़ा, वो थोड़ा कम हो गया क्षमता बढ़ गई। मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात तो आज तक मैंने सबकी शूटिंग की है, कभी माइक्रोफोन हाथ में लेके कभी बोला नहीं मैं किसी के सामने। 7 दिन से सभी लोग अपने अपने ढूंढ रहे कहीं ना कहीं कि मैं इसमें से क्या लेके जाऊंगी। मैडम जो पढ़ा रहे अच्छा पढ़ा रहे, मेरे को तो समझ में जितना है इतना, इसमें 100% में से शायद 20% मैंने सुना होगा ध्यान से, लेकिन जो भी सुना है मैंने अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहूँगा। जैसे क्रोध नहीं करना है, क्यों क्रोध करते हैं, जैसे कई बातें 100% में से 20% मैंने सुना है ध्यान से, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा अपने लाइफ में। बस यही। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये देखिए ना कि मोनिका दीदी का और आपका भाई जी का बोले देखिए ना कि कहने से जैसे सबकी प्रस्तुति में रहा कि इतना वो रहा कि आना है, मतलब सब लोगों की देखिए कितनी स्वीकृति होगी उन दोनों के प्रति कि आप लोग आए हैं। नहीं तो आराम से देखिए एक आदमी को बुलाना आसान बात नहीं है, और वो भी 7 दिन, वो भी 7 दिन। हाँ 2 घंटा एक दिन ठीक है ना, तो उनके प्रति इतनी स्वीकृति रही होगी तभी आप लोग इतने 7 दिन के लिए कोई छुट्टी लेके, कोई बच्चों को छोड़ के, जैसे भी परिवार को छोड़ के, मतलब हर तरह से यहाँ उपलब्ध हुआ है। और उसके बाद में देखिए शिविर का तो जितनी मेरी अपेक्षा थी उससे ज्यादा मेरे को आप लोगों के अंदर जो परिणाम दिखाई दिए हैं उससे मैं तो इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। वो तो प्रमाणित तब होगा जब आप दूसरी बार आए। आप आए बाहर और हम बाहर आए, बाहर आई और हम बाहर आए। और मैं तो अहमदाबाद में पहली बार ही आई हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा पूरे गुजरात में मतलब पहली बार ही आई हूँ। तो उस दिन आके सबसे पहले भाभी के घर आई तो मेरे को मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर आई हूँ। मतलब पहले स्नेहा स्टेशन पहुंची, स्टेशन पर जब स्नेहा पहुंची तो उसको देख के ही नहीं लगा, जिस भाव से जैसे वो मिली, फिर गाड़ी में जैसे वो बात करती हुई अपनी मतलब शेयरिंग उसने वहीं से शुरू कर दी कि शिविर करने के बाद मेरे को ये चीज अच्छी लगी। नहीं तो लगता है कि नया आदमी है तो क्या इनसे बात करनी है, एज का भी फर्क है, मतलब उस तरह सब चीज देखने के बाद उनकी शेयरिंग से मतलब तो अंदर से कुछ लगा। फिर घर पहुंची तो फिर भाभी जी के वो भाव देखी, भैया से भी पहली मतलब मैं तो सबसे पहली बार मिली थी, मतलब वो प्रस्तुत सबका वो देखी। उसके बाद फिर मोनिका दीदी और आपको वहाँ मिलना हुआ जहाँ 2 दिन का शिविर चल रहा था।
तो जिस मतलब भाव से आके मिले, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ किस तरह का हुआ। और फिर सब आप लोगों का उसके बाद आके मिलना हुआ। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पूरी जो चाहत होती है पूरी कैसे साथ मिलके हुई है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी 4-5 दिन से तो मोनिका दीदी के साथ भी रहना हो ही रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ कैसे, मतलब बिल्कुल जैसे बैठना भी 4 बार सोचते हैं सोफे पे पैर ऊपर करना है नहीं करना है, मतलब मेरे को भाव ही नहीं आया। हो सकता है मैं अपने घर में या भाइयों के यहाँ भी जाए, कई बार ऐसा हो जाता है कि रखना है गंदा, तो ऐसा मतलब जैसे बैठना है वैसे जाकर सहज बैठना, वो सब जो चला मतलब तो अंदर की फीलिंग है मतलब किस तरह का हुआ। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आज सब लोगों के साथ में। अब 7 दिन पूरे हुए शिविर के। अब यहाँ से वास्तविक शिविर शुरू होती है हमारे जीवन की। ये हमें रूपरेखा मिली है, नक्शा मिला है, बिल्डिंग तो हमने बनानी है। सही शुरुआत हमारे जीवन के शिविर की अभी होगी। अंत में मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग आए और इस शिविर के संचालन का अवसर प्राप्त हुआ। यदि आप लोग न आए होते तो शिविर के इतने अच्छे संचालन का अवसर हम लोगों को न मिल पाता। इसलिए हम सब आपके खूब खूब आभारी हैं। हम आभारी हैं मोनिका के कि जिसने ये प्रयत्न किया कि यहाँ पर कैसे भी मेरा सपना देखा था, उसके सपने के अनुरूप ये बोर्ड भी लगवाया था कि यहाँ पर जीवन विद्या की शिविरों का संचालन हो गया। किसी कारण से विराम आ गया, इंटरवल आ गया, तो मेरे सपने को पूरा करने के लिए वो अति उत्साह से उसने ये हाथ में ले लिया। कैसे हो गया जल्दबाजी में और अचानक के समझ से बाहर, इतनी जल्दी संभावनाएं नहीं थी, तो उसने जो ये अभियान लिया और उसको सफल बनाया, उसका भी खूब खूब आभारी हूँ। साथ साथ आभारी हूँ सोमदेव त्यागी जी का कि जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर उनसे बात करते करते, और हमें पता नहीं था आगे कि कुछ क्या सब कुछ होने वाला है, और उन्हें ये स्वीकृति दी और आज हमारे सामने निताशा जी हैं, तो उनके लिए उनका भी खूब खूब आभार। साथ साथ आभारी हूँ निताशा जी का। आप देख रहे हैं 7 दिन में कितनी सरलता से इस प्रोग्राम को, दिव्य प्रोग्राम की प्रस्तुति, दिव्यता से तो कह ले पर सरलता से दिव्यता के जो दर्शन करवाए इन्होंने, जो कल्पना से बाहर की चीज है। किसी भी दिव्य सब्जेक्ट को इतनी सरलता से प्रस्तुत करना, ढालना, देना, ये सच में ऐसा लगता है कि इनके जीने का ये प्रमाण है। क्योंकि जी रही है बिना संकोच से, बिना सोचे। कोई भी प्रश्न पूछा तुरंत उसका सहजता से उत्तर आ गया। जहाँ कहीं गलत हुआ तो वहाँ बिल्कुल उनके फेस एक्सप्रेशन से निकलता था। पेट्रोल पैदा करते हो, यूथ ने कहा जाता है पेट्रोल निकालते हैं, तो कितनी ज्यादा पेट्रोल पैदा करते हो, तो ये भाव प्रदर्शित करते थे कि इतना समझने के बाद क्या समझ आ रही, ये कॉमन सेंस की बात नहीं है यार, ये देख नहीं पाते, पैदा करने की चीज नहीं, निकालने की चीज है। ठीक ठीक, बस भी कितने थे, यानी अभी बस करो बहुत हो गया और बस इतना सही है सर। हाँ, इनका एक संदेश, बस वो प्रेम से डबल ट्रिपल चाल थी उसमें। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। ये आप उनके अल्फाज देखो, सुनो, समझो, ये समझाने का तरीका देखो। सीखना करना सिखाना तो ठीक है, पर समझना, जीना और समझाना, बस वही आ जाती है। यानी हम ही सही है, यानी हम ही सही है। हमने जो भ्रमिता के बाद सोचा ऐसा, बस वही हम ही है। इतनी सरलता से जो प्रस्तुतिकरण हुआ, तो ये जो भाव भंगिमा है, ये बस गई। क्योंकि चित्रण की भाषा जल्दी मन समझने लगता है, तो उस विषय के साथ, शब्दों के साथ जो हमारे अंदर चित्रण आया है, कमाल का चित्रण आया है, जो उठते जागते सोते ये सारी चीजें आएंगी। इसलिए सही शिविर का जो संचालन हुआ जब से शुरू होगा, वो इनकी महिमा है। जोरदार तालियां। रुकने न पाए तालियां। साथ साथ आभारी हूँ बाबा जी नागराज जी का, जिन्होंने घोर तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप एक प्रश्न उनके अंदर उठा